फ्रेंड्स, मैं हूँ शिलू एंड वेलकम यू ऑल इन सिलूज दुनिया। ढेर सारी शुभकामनाएं और गुड विशेस के साथ आज का वीडियो मैं शुरू करने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मैंने जो किचन सीरीज़ के वीडियोस बनाए वो आप सबको बहुत पसंद आए हैं और आपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने उसे देखा है। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मुझे बहुत खुशी महसूस हुई। पर इसके साथ मैं आपको ये भी कहना चाहती हूँ कि अगर आप उसमें कमेंट्स करेंगे या फिर आप किस टाइप के वीडियो देखना चाहते हैं उस टाइप का जो मुझे सजेशन देंगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा और मुझे बहुत खुशी होगी। मैं उस टॉपिक पे वीडियोस ज़रूर बनाऊंगी। आज का जो मेरा वीडियो है वो भी किसी ने मुझे सजेस्ट किया था कि मैडम इसके पर वीडियो बनाए, तो मैं आज हमारे बेडरूम को किस तरीके से हमें मैनेज करना चाहिए, ऑर्गेनाइज करना चाहिए, कंफर्ट बनाना चाहिए, उसके बारे में आज वीडियो मैं बनाने जा रही हूँ और ये भी आपके लिए इतना ही यूज़फुल रहने वाला है। सो फ्रेंड्स, बेडरूम भी हमारे घर का बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है और हमारी ज़िंदगी का भी। तो उसे भी हमें बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करना चाहिए। अब देखिए, मैनेज करना इसका मतलब ये नहीं होता कि उसे साफ सुथरा रखना। इसका मतलब साफ सुथरा तो रखना ही है, उसके साथ उसे कंफर्टेबल बनाना है, उसे पीसफुल बनाना है, जहाँ पे हमें बहुत ही अच्छा रिलैक्सेशन मिले उस टाइप का वहाँ पे हमें वातावरण खड़ा करना है ना। तो उसका ध्यान हमें रखना चाहिए और उस तरीके से उसे ऑर्गेनाइज करना चाहिए कि हमारे सभी स्ट्रेस रूम के बाहर चले जाएं और हम पीसफुली वहाँ पे आराम कर सके। तो ऐसा मैनेज करने के लिए, ऐसा ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें थोड़ी टिप्स है उसे फॉलो करनी पड़ेगी। आज उस टिप्स को देखते हैं। इसमें पहली टिप ये है कि आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आपके बेड को बनाइए। यानी जो पूरे रूम में सबसे ऐसी हाईलाइट करती है ना, वो जगह आपका बेड होगा। तो सुबह जब आप उठते हैं तो बेड को प्रॉपर से लगाइए, बेडशीट को ठीक ठाक करिए और उसे टाइट कर दीजिए। फिर उसके साथ आप जो पिलो है उसे प्रॉपरली रखिए। फिर बेडशीट और पिलो दोनों का मैचिंग होना चाहिए, कलर मैचिंग एकदम प्रॉपरली होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं ना, वो बहुत ही अच्छे अच्छी तरीके से आपके बेड को प्रॉपरली हाईलाइट करेंगे। और इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि छोटे-छोटे जो कुशन होते हैं ना, वो कॉन्ट्रास्ट में आप डाल सकते हैं या प्रॉपर उसी कलर में डाल सकते हैं। तो वो बहुत ही अच्छे दिखते हैं और उसकी वजह से आपका बेड इतना सुंदर सा दिखेगा। और कलर कॉम्बिनेशन करना तो हम सभी लेडीज़ को आता ही है कि इस कलर के साथ क्या करेंगे। फिर उसे अलग-अलग स्टाइल से भी आप रख सकते हो बेड पे। तो जैसे पिलो है और कुशन है उसे कुछ अलग एंगल से रखिए, अलग तरीके से रखिए, बहुत सारे तरीके होते हैं। तो उस तरीके से रखोगे तो आपका बेड एकदम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन तो लगेगा ही, ऊपर इतना सुंदर भी लगेगा। सेकंड जो टिप है वो ये है कि आपके जो बेडरूम में आपके वार्डरोब होते हैं, तो वार्डरोब में कपड़े अननेसेसरी बहुत सारे ठूस के भरे हुए हैं या फिर ऐसे ही बिखरे पड़े हैं, उसे प्रॉपर्ली फोल्ड किए नहीं हैं, तो वो सब अच्छा नहीं लगता। तो जितनी अननेसेसरी चीज़ें हैं आपके वार्डरोब में पड़ी हुई हैं, थोड़े खराब हो गए कपड़े, वो सब निकाल दीजिए और प्रॉपरली उसे वहाँ पे मैनेज करके रखिए, ताकि आपको भी तकलीफ ना हो, जब भी जो चीज़ चाहिए आपको इजीली मिल जाए, तो बिखरा हुआ नहीं होगा आपका वार्डरोब, तो वो रूम में भी उस तरीके से आपको नहीं लगेगा। कई चीज़ें ऐसी होती है जो हम ऐसे ही बेडरूम में डाले हुए रहती है, वो अननेसेसरी जो चीज़ें हैं उसको भी वहाँ से हटा देनी चाहिए, क्योंकि वो भी ऐसा मैसी जो बेडरूम है ना, ऐसा लगेगा आपका। इसके साथ कई बार हमें ऐसी भी आदत होती है कि जैसे हम गैजेट्स यूज़ करते हैं, जैसे आईपैड है या फिर आप अपने मोबाइल के चार्जर है, बहुत सारी चीज़ें रहती, बुक्स है, पानी की बोतल है, ये सब वहाँ पे पड़ा हुआ होता है। तो बेड के ऊपर वो सब पड़ा रहना वो अच्छा नहीं लगता। तो बेड को तो एकदम प्रॉपरली रखना है। उसके बाजू में हमारे पास साइड टेबल्स होते ही हैं, तो वहाँ पे साइड टेबल पे हमें पानी की बॉटल रख सकते हैं या फिर चार्जर है, मोबाइल है, फिर ये सब चीज़ें हम है ना प्रॉपर वहाँ पे शेल्फ होती है, वहाँ पे भी रख सकते हैं।
पर उसे बेड पे नहीं रखना चाहिए, उससे बेड बहुत बिखरा हुआ लगता है। थर्ड टिप है कि जो आपका बेड होता है ना, ज़्यादातर हम ऐसे ही सब लोग बनवाते हैं कि नीचे, उसके नीचे स्टोरेज का हमें बहुत सारी जगह मिल जाती है। तो उसका प्रॉपरली यूज़ करें, यानी कि एक्स्ट्रा आपके पास बेडशीट है या फिर आपके पास एक्स्ट्रा जो ब्लैंकेट्स हैं, वो सब जो चीज़ें होती है ना, इसकी भी तो हमें ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा से ज़्यादा वो स्टोरेज जो हमारा नीचे बना हुआ है बेड के नीचे, उसका यूज़ करना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें उसमें हम रख भी सकते हैं और उसे वहाँ पे सँभल भी जाती है, क्योंकि बार-बार हम देखते रहते हैं वहाँ पे, तो जैसे कीड़े वग़ैरह कुछ लगता नहीं है और हम प्रॉपरली उसको मैनेज कर सकते हैं। ऐसे ही हमारी जो कॉस्मेटिक्स है, फिर एक्सेसरीज़ हैं, उस सब चीज़ों के लिए भी हम है ना, छोटी-छोटी पॉकेट या फिर ये ऑर्गेनाइज़र बहुत अच्छे मिलते हैं आजकल, तो उसे उसका यूज़ करना चाहिए। यानी गैजेट्स एक में है, एक में आपका कॉस्मेटिक है, एक में दूसरी चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें हैं ना, प्रॉपर्ली मैनेज होके रहती है और एक बॉक्स में आपको ईज़िली मिल भी जाती है। तो उसे प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करके रखना चाहिए। फोर्थ है कि लाइट का प्रॉपर ध्यान रखें, यानी जो सॉफ्ट लाइट होती है और जो वार्म लाइट होती है ना, वो हमें बहुत पीस फील करवाती है, हमें शांति फील होती है उससे। तो उस टाइप की जो लाइट होती है उसका हमें बेडरूम में यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा जो साइड लैंप होते हैं ना, वो हमें बहुत ही हमारा मूड ठीक कर देते हैं, यानी हमें बहुत रिलैक्सेशन देते हैं। तो उसका भी हम यूज़ कर सकते हैं, तो उससे जितनी हमें लाइट चाहिए उतनी ही लाइट मिलेगी और हमें एकदम शांति, पीसफुल एटमॉस्फेयर का एहसास होगा। नेक्स्ट है कि वेंटिलेशन और फ्रेग्रेंस। जब हम रात को सो जाते हैं तो खिड़कियां बंद होती है, एसी चालू होता है और हम सुकून की नींद सोते हैं। पर जब हम सुबह उठते हैं तब हमें, जब हम हमारा बेडरूम साफ करते हैं तो उसके बाद हमें अपने विंडो खोल देनी चाहिए बेडरूम की। इससे क्या होता है कि फ्रेश एयर अंदर आती है, पूरी रात की जो हवा घूमती रहती है ना, वो सब निकल जाती है और फ्रेश एयर आती है। इसके साथ आपको जो नेचुरल लाइट है वो घर में आएगी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो उसका चेंज होना चाहिए। तो जो नेचुरल हवा और नेचुरल लाइट आती है उसकी वजह से एकदम फ्रेश हो जाता है आपका बेडरूम। अगर आपको फ्रेग्रेंस पसंद है तो आप अपने बेडरूम में जैसे एयर फ्रेशनर का यूज़ कर सकते हो या फिर एसेंशियल ऑयल का थोड़ा वो कर सकते हो। उसकी वजह से है ना, आपको भीनी-भीनी स्मेल आती रहेगी और आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा। तो आपकी पसंद की जो भी आपको फ्रेग्रेंस पसंद है उसका भी आप अपने बेडरूम में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप है कि बेडरूम को है ना ज़्यादा डेकोर मत कीजिए। यानी बेडरूम हमेशा थोड़ा सिंपल सा और ऐसा ही अच्छा लगता है। बहुत सारा सामान भर के उसको इतना डेकोरेटिव बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे वॉल पे अगर आपको कोई मोटिवेशनल कोई पिक्चर अच्छा लगता है या फिर आपको लैंडस्केप वगैरह अच्छे लगते हैं ना, तो नेचर के जो फ़ोटोग्राफ्स होते हैं वो उसका बहुत अच्छा-सा फ़ोटो फ्रेम आप लगा सकते हो, फ़ोटो पिक्चर्स लगा सकते हो, पर उसे बहुत सारा भरने की ज़रूरत नहीं होती, वो सिंपल से ही अच्छे लगते हैं। फिर जो डेकोरेटिव चीज़ें होती हैं ना, जैसे शो पीस वगैरह होते हैं, वो लिविंग रूम में अच्छे लगते हैं, पर बेडरूम में उसकी बहुत ज़रूरत नहीं होती है। तो उसे भी थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो इतना फिर वो आपको सिटिंग रूम जैसा ही एहसास होगा। तो उससे अच्छा है कि आप बहुत सिंपल और सुंदर सा अपना बेडरूम बनाएँ। एंड लास्ट वन है कि हर रोज़ वहाँ पे 5 मिनट का डस्टिंग तो ज़रूर से कीजिए। 5-10 मिनट डस्टिंग करोगे तो वो बहुत ही अच्छा है हेल्थ के लिए, क्योंकि वहाँ पे हम बहुत ही टाइम बिताते हैं, यानी हम रात को सो जाते हैं, सुबह उठते हैं, उतना सारा टाइम हम बेडरूम में होते हैं। तो जगह भी एकदम क्लीन होनी चाहिए। तो साइड में जो टेबल होता है ना, वहाँ पे बुक्स रख सकते हैं, वहाँ पे पानी का बॉटल रख सकते हैं, आपका मोबाइल रख सकते हैं, ऐसी चीज़ें वहाँ पे रखिए इधर-उधर रखने के बदले, और क्लीनिंग रेगुलरली करते रहें वहाँ पे।
सो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो और आपने देखा कि बेडरूम भी कितनी इम्पोर्टेंट जगह है हमारे घर की और हमारी ज़िंदगी की, क्योंकि हम दूसरे दिन के लिए जो एनर्जी और जो जोश से अपने काम में लग जाते हैं ना, वो रात की नींद की वजह से है और वो हमें इतनी कंफर्टेबली आएगी तो ही हम अच्छी तरीके से अपना दिन दूसरा है वो काम कर सकेंगे। तो वो जगह ऐसी है जो हमें रिचार्ज करती है ना? तो बेडरूम को भी बहुत अच्छी तरीके से हमें मैनेज करना चाहिए, प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज़ करना चाहिए, उसे कंफर्टेबल बनाना चाहिए, उसे पीसफुल बनाना चाहिए और हमें बहुत सारा रिलैक्सेशन मिले, ऐसा बनाना चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो और मुझे लगता है कि आपको सबको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि ये हमारी रोज़मर्रा की बातें हैं और ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट बातें भी हैं। सो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो और आई होप आप सबको बहुत ही यूज़फुल रहने वाला है। तो ये वीडियो के साथ मैं दूसरे और भी ऐसे सब्जेक्ट लेके आऊँगी कि जिससे हमारी रोज़मर्रा की लाइफ में हमें बहुत सारा हेल्प हो जाए। तो अगर आपको मेरे वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मिलते हैं कुछ अच्छे से नए से कुछ ऐसे आइडियाज़ के साथ जो हमारी लाइफ को और भी बेहतर बनाए। तो मिलते हैं नए वीडियो में फिर से, तब तक के लिए बाय बाय।